आखिर शरद पूर्णिमा की वो रात्रि आ ही गई जिसकी प्रतीक्षा में प्रत्येक अनुरागी हृदय विकल था। गोपी वल्लभ श्री कृष्ण ने नाद ब्रह्म प्रवाहिनी अपनी बांसुरी को कोमल रसीले अधरों से लगाया और अपने मुख कमल की दिव्य गंध युक्त श्वास से उसके हृदय को बथने लगे। वंशी की मधुर तान से उन्माद की सरिता बह निकली। ध्यान में निमग्न योगी अकस्मात उठ खड़े हुए। पशु पक्षी जहां के तहां स्थिर हो गए। चर अचर सब मंत्र मुग्ध। त्रिभुवन मोहिनी वंशी की मादक ध्वनि से गोपियों के प्राण खींचने लगे। शाम की मुखवायु से प्रज्वलित अग्नि उनका हृदय दग्ध करने लगी। मन में कई जन्मों की अनंत स्मृतियां हिलोरे लेने लगी। वे उस आकर्षण के स्रोत तक पहुंचने को आतुर हो उठी। गोपी वल्लभ ने जिस संकल्प से मुरली बजाई, जिन्हें मोहित करने के लिए मोहिनी मंत्र फूंका, वे सब गोपियां उस ध्वनि को सुनकर सुध बुध खो बैठी। समाज और संबंधों के बंधन उन्हें रोक न सके। धृति, स्मृति, विवेक, लोक लाज, भीति और मति को विस्मृत कर वे वंशी की मधुर ध्वनि का अनुसरण करती हुई घरों से निकल पड़ी। सांसारिक संबंधों और वस्तुओं से प्रेम तभी तक होता है जब तक श्री कृष्ण से प्रेम नहीं होता, और प्रेम भी ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक। गोपियों के पूर्व जन्मों के संचित पुण्य कर्मों के फलित होने का समय आ गया था। कृष्ण उन्हें बुला रहे थे। रोमांचित और उत्कंठित ब्रजबालाएं जिस जिस काम को कर रही थी उसे ज्यों का त्यों छोड़कर चल पड़ी। कोई दूध दूह रही थी तो कोई दूध उबाल रही थी, कोई मक्खन निकाल रही थी तो कोई मोहन भोग बना रही थी, कोई चूल्हे पर सिकती रोटी को ही छोड़कर दौड़ पड़ी। कोई पति सास ससुर को खिलाकर भोजन करने बैठी थी कि हाथ का ग्रास हाथ में ही रह गया। अनेक ब्रज किशोरियां इस रात्रि की प्रतीक्षा में श्रृंगार कर रही थीं, सज धज रही थीं। कोई उपटन लगा रही थी, सुगंधित अंगराग का लेप कर रही थी, स्वच्छ सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहन रही थी, तो कोई माथे पर बिंदिया और आंखों में काजल सजा रही थी, कोई मेहंदी लगा रही थी तो कोई महावर, कोई बाजूबंद पहुंची पाजेब और बिछुए पहन रही थी तो कोई चूड़ियों से कलाइयां खनका रही थी। जो जिस काम में लगी थी उसे वहीं अधूरा छोड़कर बौराई सी बांसुरी की ध्वनि का अनुगमन करती चल पड़ी। उनके मन में न कोई संशय था, न किसी का भय। वहां केवल प्रेम था, तन्मयता थी, समर्पण था। चित्त ऐसे एकाग्र जैसे भाव समाधि में कोई अनजान शक्ति उन्हें खींच कर ले जा रही हो। श्री कृष्ण में ऐसी तन्मयता, ऐसी तल्लीनता से उनके शुभ अशुभ कर्मों के बंधन टूट गए और वे दिव्य देह से परात्पर प्रभु से मिलन को अग्रसर हो गई।